और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले तूफान की खबर है। एक विदेशी पर्यटक की मौत की खबर भी आ रही है, जबकि 5 लोग बचाए गए हैं। घटनास्थल पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि तूफान में 7 विदेशी और एक स्थानीय गाइड फंसे थे। इनमें से एक विदेशी पर्यटक की मौत हो गई, जबकि एक पर्यटक को चोट लगी है। घायल को अस्पताल में दाखिल कराया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीला तूफान आया, अवलांच है, जिसमें एक विदेशी सैलानी की मौत हुई है। मृदुल और गुलमर्ग के तूफान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बर्फीले तूफान की वजह से पर्यटक वहां पर फंस गए थे। उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हेलीकॉप्टर का सहारा भी इसमें लिया गया, लेकिन अब जानकारी है कि एक विदेशी पर्यटक की मौत हो गई है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है, क्योंकि इस तरह के बर्फीले तूफान में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और जो पर्यटक वहां पर फंसे हुए थे, उन्हें निकालने के लिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, जहां तक नजर जाएगी वहां पर आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। और बर्फीले तूफान में एक विदेशी पर्यटक की मौत हो गई है, लेकिन बाकी लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। पुरजोर कोशिश की जा रही है कि जो विदेशी पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए। अभी तक जानकारी यह है कि 2 पर्यटक सुरक्षित बचाए गए हैं। तूफान बहुत ज्यादा है, रेस्क्यू में भी काफी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन आखिरकार रेस्क्यू टीम ने पुरजोर कोशिश की, 2 लोगों को बचाया है। और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत बचाव कार्य जारी है। गुलमर्ग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बर्फीले तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। बंगाल सरकार के खिलाफ रिपब्लिक बांग्ला की बड़ी जीत। कोलकाता हाईकोर्ट से रिपोर्टर संतू पान को मिली जमानत। संदेशखाली हिंसा की कवरेज के दौरान रिपोर्टर को ममता पुलिस ने किया था गिरफ्तार। सोमवार को देर रात हुई थी रिपोर्टर की गिरफ्तारी। करीब 48 घंटे बाद संतू पान को कोलकाता हाईकोर्ट से मिली बेल। रिपब्लिक नेटवर्क में खुशी की लहर। रिपोर्टर संतू पान की जमानत पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा निर्दोष पत्रकार को परेशान किया, पुलिस के काम पर हमें दया आती। ममता बनर्जी पर अनुराग ठाकुर का हमला, कहा बंगाल में सच दिखाना गुनाह। बंगाल में मीडिया की दबाई जा रही आवाज, पत्रकारों को किया जा रहा परेशान। संदेशखाली में मीडिया पर जिस तरह से अंकुश लगाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, ये निंदनीय है। ये नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस को बनाए रखना ये ममता जी की सरकार की जिम्मेदारी है, हर राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है। और बांग्ला की जीत पर शुभेंदु अधिकारी का पोस्ट, संतू पान को जीत की बधाई दी, लिखा हाईकोर्ट ने की लोकतंत्र की रक्षा। और बांग्ला की जीत पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान, कहा यह लोकतंत्र और सच्चाई की जीत। संदेशखाली में ऐसा कौन सा संदेश छिपा हुआ है जिसे बचाने के लिए ममता कर रही है काम। मेव जयते, ये लोकतंत्र की जीत है। ये पश्चिम बंगाल की उन हिंदू महिलाओं की जीत है जिनके सत्य को उजागर करने के लिए रिपब्लिक का रिपोर्टर अपने कर्तव्य को निभा रहा था। और ये अंततः सच्चाई की जीत है। मार्च को संदेशखाली जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। एसटी की टीम संदेशखाली से वापस कोलकाता हुई रवाना। राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। संदेशखाली में पीड़ित महिलाओं से मिली थी टीम। संदेशखाली में पीड़ित महिलाओं से मिलने के बाद एसटी आयोग के चेयरमैन का बयान, कहा महिलाओं ने बताई आप बीती, धरातल पर मिली संदेशखाली की सच्चाई। संदेशखाली कांड पर सुकांता मजूमदार का बयान, कहा संदेशखाली से ध्यान भटकाने की हो रही कोशिश, पत्रकारों को दबा रही है ममता सरकार। शाहजहां को क्यों नहीं पकड़ रही है पुलिस। संदेशखाली मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज, गैंगरेप के आरोपों को लेकर केस दर्ज हुआ है। एफआईआर में शिबू हाजरा समेत 3 आरोपियों के नाम शामिल हैं। संदेशखाली में बढ़ते तनाव के बीच बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस के साथ कॉम्बैट फोर्स भी तैनात। एसपी बशीरहाट संदेशखाली में मौजूद। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसका जो प्रथम परिवार है, जो शाही घराना है, वो तो संविधान और कानून के इस प्रकार के ऊपर है
कि उनके ऊपर कोई कानून या संविधान लागू ही नहीं हो सकता। इसका एक परिचायक तब मिला था जब प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी जब ओबीसी को गाली देने के लिए, अपमान करने के लिए कन्विक्ट हुए थे, तो उन्होंने एक चैनल से कहा था कि गांधी परिवार के लिए तो अलग कानून होना चाहिए, ये आम आदमियों के लिए जो कानून होता है उसमें कैसे आपने कन्विक्ट कर दिया, सजा देंगे राहुल गांधी और गांधी परिवार को। तो इसी मानसिकता से जो ग्रसित है, आज इनको लगता है कि इन पर कोई कानून लागू नहीं होना चाहिए, और इसीलिए कांग्रेस की मानसिकता देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमसे 200 करोड़ की वसूली की जा रही है। कानूनी प्रक्रिया को वसूली कह रहे हैं 200 करोड़ की। कहते हैं अधिकृत मंच से कि यह फाइनेंशियल टेररिज्म किया जा रहा है हमारे खिलाफ। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए हमें आर्थिक रूप से पंगु बनाने की चेष्टा की जा रही है। और कहते हैं कि वायलेशन तो कुछ लाखों रुपए का है, छोटा मोटा वायलेशन है। भाई इतना छोटा वायलेशन है तो इसमें क्या है सजा? तुम भी चुप, मैं भी चुप हो जाते हैं। यह आज कांग्रेस पार्टी ने अपने इस स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा। पहले तो ऐसा लगता है कि झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। मतलब कि जिसका चरित्र, जिसकी विचारधारा और जिसके कुकर्म केवल लूट और वसूली के ही रहे हैं, और लूट और वसूली तो नेहरू जी के जमाने पे ही शुरू हो गई थी, जीप स्कैम से लेकर फिर सोनिया जी और राहुल जी का जमाना आया तो उसमें महादेव के नाम पर भी लूटने का, जिनका वसूली का, लूट का चरित्र रहा है, उसको आज एक कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया, जो टैक्स की प्रक्रिया जो आम लोगों पर, आप पर और मुझ पर लागू होती है, वो भी उसको वसूली लग रही है। यह पार्टी सुशासन की बात करती है, यह कहती है कि छोटा मोटा वायलेशन था, इसमें क्या जरूरत थी कि हमसे रिकवरी कर रहे हो, और इसे फाइनेंशियल टेररिज्म बता रही है। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि तथ्य क्या है इसके, मैं आपके सामने बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने सारे तथ्य रख दूं, सारे जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख दूं। कांग्रेस पार्टी के ऊपर 135 करोड़ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक डिमांड किया गया। उनके ऊपर 103 करोड़ का एक असेसमेंट आया था 2018-19 में, और उसको 2018-19 से वो पे नहीं हुआ है, तो उस पर एक टैक्स कंपोनेंट जुड़कर 32 करोड़ का टैक्स कंपोनेंट जुड़कर वो 135 करोड़ का कुल मिलाकर उनके ऊपर आउटस्टैंडिंग डिमांड था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ये असेसमेंट, जिसे कहते हैं चुनाव पास आ गए तो इसलिए हमें आर्थिक रूप से पंगु बनाया जा रहा है, ये असेसमेंट 6 जुलाई 2021 को हुआ। डेट नोट कीजिए। द असेसमेंट under which it was said that the Congress has to pay 135 crore rupees. This was done in 2021, 6th of July.